दोस्तों, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और ब्यूटी क्वीन मधुबाला के प्यार के किस्से तो आप सबने सुने होंगे। दोनों के बीच की ये लव स्टोरी उनकी ही पॉपुलर फिल्म मुगले आजम के सलीम अनारकली जैसी ही जुनूनी थी। फिल्म में जहां सलीम के पिता बादशाह अकबर दोनों के बीच की दीवार बने थे, वहीं असल जिंदगी में भी एक पिता की जिद के चलते ही इन दो प्यार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। दिलीप कुमार और मधुबाला की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों के बीच ऑल टाइम हिट थी। वहीं रियल लाइफ में लोग उनके प्यार की मिसालें दिया करते थे। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। मगर फिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते तकरीबन 9 सालों तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे दिलीप कुमार और मधुबाला की राहें अलग हो गई। हेलो और नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट लता। जानकार बताते हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में मधुबाला ने पहले अपने प्यार का इजहार किया था और फिर साल 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर मधुबाला ने अपना रिश्ता सबके सामने ऑफिशियल कर दिया। करीब 9 सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दरअसल मधुबाला अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। वो 11 भाई बहन थे और उनके माता पिता सभी की जिम्मेदारी मधुबाला पर थी। उनके पिता लाहौर में नौकरी किया करते थे, मगर जब नौकरी छूट गई तो वो मुंबई आ गए और फिर ऐसे ही धीरे धीरे मधुबाला को हिंदी सिनेमा में काम मिलने लगा। इसी के साथ शुरुआत हुई दिलीप कुमार संग उनकी लव स्टोरी की। मधुबाला के पिता को मधुबाला की दिलीप कुमार संग ये करीबियां पसंद नहीं थी। मधुबाला के पिता का कहना था कि दिलीप कुमार एक अलग धर्म से आते हैं, इसीलिए उन्हें दोनों का ये रिश्ता कतई पसंद नहीं। जानकार बताते हैं कि साल 1957 में आई फिल्म नया दौर की शूटिंग हो रही थी। इस फिल्म में मधुबाला के ऑपोजिट दिलीप कुमार थे। B.R. चोपड़ा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता इस बात पर अड़ गए कि उनकी बेटी दिलीप कुमार के साथ बाहर नहीं जाएगी। पिता ने सख्ती की तो मधुबाला ने हार कर फिल्म के लिए इनकार कर दिया। मगर यहाँ एक दिक्कत थी। मधुबाला ने फिल्म डायरेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिल्म के लिए इनकार करते ही मधुबाला कानूनी पछड़ों में फंस गई। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ और इस फिल्म के लिए वैजयंतीमाला को साइन किया गया। इसके साथ ही मधुबाला के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को लेकर कोर्ट में शिकायत दी गई। कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई हुई तो जिन लोगों को गवाही देनी थी उनमें दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। जब केस की सुनवाई होने लगी तो दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट में जज के पूछने पर दिलीप कुमार ने पूरा किस्सा सुना दिया और इस बात से मधुबाला बेहद नाराज हुई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दिलीप कुमार उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, मगर उन्होंने उन्हें धोखा दिया, या फिर कहें कि उन्होंने सच का साथ दिया। इसके बाद खबरें आई कि दिलीप कुमार ने मधुबाला पर उनके पिता के साथ रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया। इसके अलावा दिलीप कुमार का ये भी कहना था कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते कि वो शादी के बाद काम करें। ये खबरें जब पब्लिक में सामने आई तो दोनों के बीच का रिश्ता बेहद कड़वाहट से भर गया। वहीं मधुबाला के पिता की जिद के चलते दोनों का ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की। जानकार बताते हैं कि मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी महज दिलीप कुमार को जलाने के लिए की। इस शादी के कुछ सालों बाद ही मधुबाला बीमार रहने लगी और बेहद कम उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला की मौत के बाद उनकी बहन मधुर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि मधुबाला ने दिलीप कुमार को भुलाने के लिए ही किशोर कुमार से शादी की थी, मगर किशोर कुमार एक अच्छे पति साबित नहीं हुए और मधुबाला को उनके आखिरी वक्त में उन्होंने अकेला छोड़ दिया। मधुर ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनके पिता ने मधुबाला से कहा था कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले वो अपने इलाज को पूरा कर लें, मगर वो नहीं मानी। मधुर आगे बताती हैं कि मधुबाला ने जिद में आकर किशोर कुमार से शादी की थी। जानकार बताते हैं कि मधुबाला और किशोर कुमार के रिश्ते में भी पिता के कारण ही मतभेद हुए। मधुबाला से अलग होने के बाद साल 1960 में दिलीप कुमार की मुलाकात सायरा बानो से हुई। अपनी उम्र से 22 साल छोटी सायरा बानो से दिलीप कुमार बेइंतहा प्यार करने लगे और इसके बाद साल 1966 में दोनों ने शादी कर ली। वहीं साल 1969 तक मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी और डॉक्टरों ने कह दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। अपने 36वें जन्मदिन से ठीक 9 दिन पहले मधुबाला का निधन हो गया। जानकार बताते हैं कि बेटी के निधन के बाद उनके पिता, जिन्होंने मधुबाला का पूरा जीवन अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने किए पर बहुत पछताए। इस बारे में खुद मशहूर एक्ट्रेस और टॉक शो होस्ट तबस्सुम ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। तबस्सुम ने बताया था कि मधुबाला के पिता गहरे दुख में थे और रोजाना उनकी कब्र पर जाते और उनके पसंदीदा फूल चढ़ाकर खूब रोते।
आज की इस रिपोर्ट से आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि आखिर दिलीप कुमार और मधुबाला की ये लव स्टोरी मुकम्मल क्यों नहीं हो पाई। आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।